तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम देखेंगे हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे हमारा पार्ट 2। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या स्टूडेंट्स? तो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी इसमें हमें पॉलिनोमियल क्या करना है, तो फैक्टराइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, पहला क्या है हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है? तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है। देखो सेंटेंस क्या लिखा है, इफ p a इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसमें हम ऐसा वैल्यू पुट करते हैं, वेरिएबल के बदले ऐसा वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ओके, तो x माइनस ए ये क्या है? हमारा फैक्टर है। किसका फैक्टर हो जाएगा? ये px का फैक्टर हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैंने एक पॉलिनोमियल लिया px इक्वल्स टू 5x माइनस 5। ओके, मैंने ये क्या लिया? तो पॉलिनोमियल लिया। अब इसमें हमें ये x में ऐसा वैल्यू हमें पुट करना है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स? हमारा आंसर 0 आएगा। तो देखो अभी यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय x है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लूंगी तो 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 माइनस 5 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ओके, तो यानी कि p x के बदले में क्या ले सकती हूँ? 1 लूंगी। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब 5 1 सा 5 माइनस 5। अब 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स? 0 बचेगा। तब हमारा आंसर आ गया 0, यानी ये हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। अब आप बोलोगे कि ये तो आपने समझाया था, अभी मैं फिर क्यों आप लोग को समझा रही हूँ? तो देखो स्टूडेंट्स, अब हमने 1 पुट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका फैक्टर क्या बनेगा? तो देखो x इक्वल्स टू, यानी x को हमने क्या लिया? 1 लिया। अब जब हमें यहाँ पे अब 1 अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 1 है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, यानी कि x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो आपका आया ये क्या होता है? ये है फैक्टर। ओके, यानी कि जो ये x माइनस 1 है ये पॉलिनोमियल का क्या है? तो फैक्टर है। अगर आप वैसे अगर आप कोई भी सम सेट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन दिया है, सपोज ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है 5x माइनस 5 और इसका फैक्टर दिया है आपको x माइनस 1 दिया है। अब आपको इसमें ये नहीं बताया है कि आपको x के बदले क्या पुट करना है, आपको क्या दे दिया है? फैक्टर दे दिया है। फैक्टर कितना दिया है? तो x माइनस 1। तो अब इसी में हमें पता चलेगा कि हम x के बदले क्या वैल्यू लेंगे। तो हमें क्या करना होता है? देखो x माइनस 1 है, यहाँ पे बता रही हूँ। देखो अभी x माइनस 1 है तो इक्वल टू 0 लेने का। ओके, अभी माइनस 1 है, वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो ये जो हम निकालते हैं ये हम कहाँ पुट करते हैं? 1। हमारा x की वैल्यू कितनी है? 1 आई। अभी 1 को हम कहाँ पुट करते हैं? तो ये x के बदले पुट करते हैं। जब सब में हमने ये सम्स किया ना ये पूरा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? तो x के बदले 1 पुट करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फैक्टर बोलते हैं। तो वैसे ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि देखो p a इक्वल्स टू 0 है, तो इसमें इसका जो फैक्टर है px का वो क्या है? x माइनस a है। ठीक है, अब ये x माइनस a है तो इक्वल्स टू 0। अब ये a क्या है आपका? माइनस में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? a। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? a आ गई। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें मैं अगर मैं a पुट करूंगी तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। तो होप फ्रेंड्स आपको ये फैक्टर समझ में आया कि फैक्टर क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन दिया है, अगर आपको फैक्टर दिया है, अगर सपोज फैक्टर दिया है x माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो आपको x के बदले क्या पुट करना है? तो 2 पुट करना है, माइनस 2 पुट नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, वो अगर सपोज आपको दिया है x प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x माइनस 5। तो आप x के बदले क्या पुट करोगे? क्या वैल्यू लोगे? माइनस 5 लोगे। तो होप फ्रेंड्स आपको ये फैक्टर थ्योरम समझ में आया होगा। तब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अभी देखो ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अभी मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें हमें देखो क्या करना है, तो ये k की वैल्यू फाइंड करनी। ओके, अभी k की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल है, बहुत इजी। कैसे करना है देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हमें इसका आपको फैक्टर दिया, कितना दिया? फैक्टर हमें x माइनस 1 दिया है। तो अगर मेरा फैक्टर x माइनस 1 है तो मेरी x की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स? तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब माइनस 1 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यानी मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? तो x इक्वल्स टू 1। ओके, यानी मैं x के बदले क्या पुट करूंगी? क्या वैल्यू लूंगी? तो 1 लूंगी। अब देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे p x के बदले 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 स्क्वायर, सबसे पहले देखो 1 स्क्वायर प्लस x
प्लस के। अब जब हमें के की वैल्यू को भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ये पूरे को ले लेंगे यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो सॉरी ये हमारा x था तो यहाँ पे 1 आएगा, राइट, क्योंकि x का हमने 1 लिया था ना तो 1 आएगा। अब 1 स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस ये 1 प्लस के और ये इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 2, तो 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। अब ये 2 जो है प्लस का है, राइट, यहाँ पे इक्वल्स टू के ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारी के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। एक्स भी हमारा वेरिएबल है, पर एक्स का तो वैल्यू हमें मिल गया, पर कोई दूसरा वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो हमें ऐसे फाइंड करना है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ओके, अब ये मेथड हम कैसे करते हैं, हमें इसको एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है 2x² + 7x + 3। अब इसका हमें क्या निकालना है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करके हमें इसका आंसर निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे, देखो बहुत ईजी कैसे करने का। देखो सबसे पहले ऐसे पहले तो एरो बनाने का, ओके, एरो बना लिए, ये रफ वर्क होता है। अब ये जो पहला नंबर है और ये जो लास्ट नंबर है इन दोनों को क्या करने का, तो मल्टीप्लाई करने का। अभी 2 3 कितना होगा स्टूडेंट, तो 2 3 6, तो इधर ऊपर क्या लिख देने का, 6 लिख देने का। अब देखने का कि 6 कौन से टेबल में आता है, इसका फैक्टर क्या क्या है। तो देखो एक तो ये 1 × 6 के टेबल में आएगा, राइट, फिर एक ये आएगा 2 × 3, फिर ये आएगा 3 × 2 के टेबल में, राइट। पर ये जो 3 × 2 है वो 2 × 3 का उल्टा और रिवर्स हो गया ना, तो आप यहीं तक लोगे, इसको आप हटा दो। तो 6 जो ये दो नंबर के टेबल में आता है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे बीच का नंबर क्या है, 7 है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे मैं ऐसे ये जो आपका ये आया 1 × 6 2 × 3 जो आपको नंबर आया, अब इन दोनों को आप प्लस या माइनस कुछ भी करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ओके, तो देखो सबसे पहले हम 2 और 3 लेते हैं। 2 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, प्लस किया तो, राइट। 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर हम 2 और 3 को माइनस भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारा आंसर 7 आया क्या, नहीं आया। तो इसका मतलब हम ये 2 × 3 हम नहीं लेंगे। ओके, फिर क्या है हमारा 1 × 6। अभी 1 × 6 को अगर मैं प्लस करूंगी तो मेरा आंसर 7 आएगा क्या, तो आएगा ऑफ कोर्स। 6 + 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा ना। तो यानी कि हम कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे 1 × 6। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6, ऐसे हमें लिखना होता है। होप आपको इतना समझ में आया। अब यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब देखो, अब इन दोनों में बीच में साइन कौन सी है, प्लस की है। तो जब दोनों साइन प्लस का रहेगा तो आपको उसमें कुछ भी साइन में चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सेम जैसा है ना वैसे ही लिखोगे। जब माइनस रहता है तब आपको थोड़ा चेंज करना रहता है। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अभी तो प्लस का ही साइन था, हमें कुछ नहीं करना है। हम क्या करना है, तो देखो 2x कर 2x² लिखोगे। अभी 7x के बदले क्या लिखोगे, तो 1 और 6x लिखोगे। समझ में आया। यार देखो 7 है ना, तो 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है। तो ये 7x के बदले क्या लिखोगे, तो ये 1 और 6 लिखोगे। पर इसके साथ तो x भी है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, x भी लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, होप समझ में आया। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7x ही आएगा ना। तो ऐसे हमें लिखना होता है। फिर प्लस का 3 आप ऐसे ही लिखोगे। ओके, अब इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है। अभी देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में x ही कॉमन है, तो x को हम बाहर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और एक x बचेगा। यहाँ पे क्या है, 2x², इसका मतलब 2 × x है, राइट। और ये x में सिर्फ x है, तो ये दोनों कॉमन हो गया। तो ये x को हमने क्या किया, बाहर ले लिया। ये इधर ऊपर क्या बचा, 2x बचा। 2x हमने लिखा, प्लस का प्लस साइन लिखोगे। अब यहाँ पे x में कुछ बचा नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, जब कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ओके, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों में से भी हमें कॉमन निकालना है, तो प्लस है तो प्लस का साइन ही लिखोगे। अभी देखो 6x है, इसका मतलब ये 2 × 3 × x होगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, 3 है, तो 3 मतलब वो 3 × 1 ही होगा, राइट। अब इसमें क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है इसमें, तो 3 हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। ये अंदर यहाँ पे क्या बचा हमारा, 2x बचा, तो यहाँ पे 2x लिख दोगे।
प्लस का प्लस साइन, 3 तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 1 बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। कभी आप ये सम्स करते हो तो जो ब्रैकेट का जो आ रहा है आपका ये आंसर, ये आपका दोनों सेम आना चाहिए। अगर ये आंसर अलग अलग आ रहा है, ब्रैकेट का नंबर अलग अलग आ रहा है, तो ये आपका सम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ओके, अब मेरा आंसर तो दोनों सेम आ गया, दोनों नंबर सेम सेम आया, 2x प्लस प्लस 1 1। अब इसको हम एक में लिख देंगे, यानी 2x प्लस 1, और ये x प्लस 3 को हम एक में लिख देंगे, x प्लस 3। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे जो हम निकालते हैं सब, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें माइनस वाला भी होता है, तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको माइनस वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये वाला सम समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड अभी इससे पहले देखा। ओके, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड जो होता है वो जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यूज होता है। अब उसी को हमें इसमें भी यूज करना है। ये हमारा क्या है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसे भी हमें क्या करना था, फैक्टराइज ही करना है। तो इसे हमें क्या यूज करते हैं, तो इसे भी हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करते हैं। पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें इसका अलग ट्रिक होता है, तो इसको आप कैसे करोगे, ठीक है, अलग ट्रिक करके फिर हम उसमें क्या करते हैं, तो स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसको आप कैसे करोगे, तो इसको भी हमें फैक्टराइज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हम पहले ऐसा वैल्यू निकालेंगे x का कि हमारा ये जो है इसका क्या आ जाए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा, यानी ऐसा वैल्यू लेना होगा ताकि इसका जो आंसर है पॉलिनोमियल का वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे अभी px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके, अभी p है, x हम क्या लेते हैं, सब भी 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 से नहीं निकला तो हम आगे और नंबर पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी x है, तो x के बदले हम क्या लेंगे 1, यानी 1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 2, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस और ये 1 आ जाएगा, और ये प्लस का 2 आ जाएगा, राइट। अभी 1 क्यूब कितना होता है, 1 होता है, माइनस 2 का 2 लिखोगे, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसको हम ब्रैकेट में 1 ही लिखते हैं अभी। फिर ये देखो अब इसका कुछ भी नहीं है, तो इसको आप खाली क्या कर दोगे, सिंपल ब्रैकेट खोल लोगे, तो क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, 1 का 1 लिखोगे, माइनस 2 1 सा 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा। अभी देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, जब नंबर सेम हो, साइन अलग अलग हो, तो वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, आंसर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, नहीं दोनों कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस का 2 इधर प्लस का 2, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ तो हमारा फर्स्ट ट्राई में हमारा आंसर जो है 0 आ गया। तो इसमें हमने x की वैल्यू क्या ली, 1 ली। ओके, हमने x की वैल्यू क्या ली, 1 ली, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो x की वैल्यू हमने क्या ली थी, 1 ली थी, यानी कि हमारा फैक्टर क्या बनेगा इसका, यहाँ पे 1 प्लस का यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर चीज आप लिख भी सकते हो, x minus 1 is a factor of x cube minus 2x square minus x plus 2। ठीक है, ये हो गया। अब अभी तो हमने इसमें स्प्लिटिंग मेथड यूज ही नहीं किया है, अब तो हमने इतना ही निकाला, अभी और भी हिस्सा में आगे। अब स्प्लिटिंग मेथड यूज करने के लिए पहले आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा, वो बहुत ही इजी होता है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को बहुत अलग अलग सब क्लास में बताएंगे, पर जो ये वाला मेथड है ज्यादा इजी है। अब कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, सिंपल पहले क्या करने का, जितना भी कोएफिशिएंट, जितना भी ये पॉलिनोमियल में नंबर है उसको लिख लो पहले। तो देखो अभी x है, x का कोएफिशिएंट सब कोएफिशिएंट लिख लो। ओके, ये x का कोएफिशिएंट क्या होगा, कोई नंबर है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। फिर इसका कोएफिशिएंट क्या, x स्क्वायर का -2 है, तो यहाँ पे हम -2 लिख लेंगे। फिर ये x का कोएफिशिएंट क्या होगा, -1, तो -1 लिख लेंगे। और यहाँ पे भले किसी का कोएफिशिएंट नहीं है, पहले नंबर तो ना, नंबर ही हमें लिखना है, तो ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2। ओके, इतना लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे हमें देखो 1 है ना, अभी हमने कौन सा क्या पुट किया था, x में हमारा आंसर 0 आया था, 1 पुट किया था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। ओके, 1 लेंगे। अब 1 लिया, अभी 1 जो रहता है ना, ये 1 का आपको ऐसे 1 ही लिखना है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जो पहला नंबर होता है इसको हमें एज इट इज ऐसे ही लिखना होता है। ओके, तो 1 का हम ऐसे 1 लिख दिया। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा कितना होगा,
1 होगा, तो 1 1 जा 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। प्लस, ये भी प्लस का नंबर, ये प्लस का है, तो प्लस 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 में ही आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, प्लस का 1 ही है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा पैर बना के, यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 1, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ओके, अब ये 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 1 जा 1 और प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लाई क्या 1 1 जा 1, तो साइन चेंज होगी, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा। अब ये -1 है, -1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा -2, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर मिला है, क्या नंबर मिला है, तो ये नंबर मिला है 1 -1 और -2, ये नंबर हमें मिला। तब यही नंबर हमारा इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसको यूज करके हम क्या निकालेंगे, तो स्प्लिटिंग मेथड, यही नंबर से हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड निकालते हैं। ओके, देखो अब कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x², यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, और इसको आप एज इट इज ही लिखोगे बस। ठीक है, आपको यही करना होता है। तो हमारा नंबर क्या है, देखो x² - x और ये -2, ये हमें क्या मिल गया, हमारा क्वेश्चन मिल गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, इससे हम करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया, तो मैं ये इतना रब कर रही हूँ, अभी इसको लेके हम करेंगे। ओके, देखो इसमें ना यहाँ पे x³ कट हो जाता है, तो कोई x² x और ये यही लिखना होता है, तो पहले में x² आ गया, x² लिखने का, दूसरे में x लिखने का, तीसरे में जो नंबर रहता है वो सिंपल नंबर लिखने का। ये आपको सब में करना है, ऐसा नहीं खाली इसी में, सब में आपको करना है। ओके, तो अब इसको मैं रब करती हूँ। अब इसका हम क्या निकालेंगे, तो मिडिल टर्म, तो चलो हम इधर ही निकाल देते हैं मिडिल टर्म। देखो हमारा नंबर क्या था, x², इसको मैं लाइन बना देती हूँ, x² - x और ये -2। ठीक है, अब जैसा हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के थे, इसमें हमें सेम वैसे करना होता है। पहले क्या बनाओगे, यहाँ पे रफ नोट इसमें बना लेने का एरो। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 रहता है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 1 जा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारा कुछ, इसमें यहाँ पे क्या चाहिए 1, यानी यहाँ पे हमें ऐसा 2 नंबर लेना है कि प्लस करे तो भी प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, पर हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 है, 2 कौन सा टेबल में आता है, 1 2 जा 2 आएगा और 2 1 जा 1 आएगा, दोनों में से कोई भी ले लो। ठीक है, तो 2 ही है, दोनों में से कोई भी ले लो, अब इसमें कुछ वो नहीं है। अभी देखो अगर मैं 2 में से 1 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, प्लस करूंगी तो 3 आएगा, लेकिन अगर मैं माइनस करूंगी, 2 में से 1 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लूंगी, एक 2 और 1 लूंगी। ओके, होप समझ में आ रही है, माइनस वाला तब कुछ समझ में आ रहा होगा। होप देखो 2 1 जा 2, अब यहाँ पे ऐसा 2 नंबर लेने का, इसका फैक्टर लेने का, फैक्टर कौन सा टेबल में आता है 2, तो 1 2 जा 2 1 जा में आता है, तो अब दोनों में से कोई भी ले लो चलता है, 1 2 चलो 2 तो भी चलेगा, 2 × 1 लो तो भी चलेगा, क्योंकि देखो हमें आंसर क्या लाना है, 1 लाना है। तो 2 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा, राइट। तो अगर आप पहले 1 लिखो तो भी चलेगा, बाद में 1 लिखो तो भी चलेगा। अभी देखो, अब ये तो हमने लिख दिया, पर ये सब प्लस की साइन रही क्या, नहीं, यहाँ पे हमने माइनस की साइन दी, हमें आंसर किस में चाहिए, माइनस में। देखो यहाँ पे आपका आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, बीच में आंसर माइनस में है ना, तो इन दोनों में जो बड़ा नंबर रहता है उसको हम कौन सा साइन देंगे, माइनस का। देखो यहाँ पे जो साइन रहेगा, देखो यहाँ पे जो बीच का जो नंबर है उसमें जो साइन रहेगा, तो बड़े नंबर में हमें वही साइन देना है। अब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 को हम कौन सा साइन देंगे, माइनस का साइन दे देंगे, और इसको हम प्लस का ही साइन देंगे। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, प्लस का 1 है, एक कट हो जाएगा तो माइनस का ही बचेगा ना, तो माइनस का 1 तो हो गया ना, वैसा। अब इधर ये तो मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया था, राइट, तो 2 1 जा 2 आया था, तो इसमें साइन चेंज होती है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी ऊपर हमारा साइन क्या आएगा, माइनस। तो देखो यहाँ पे हमारा 2 भी क्या है, माइनस में ही है। होप इतना समझ में आया, बस आपको इतने करना, अगर ये हो गया ना आपका, तो ये बहुत इजी है। कैसे करना है, तो देखो स्टूडेंट्स, x² का x² लिखोगे, माइनस, एक को लिखोगे 2x, एक को लिखोगे माइनस का x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 है ना, एक में -2 लिख दिया और एक में ये प्लस का 1, सॉरी प्लस x लिखोगे, क्यों, क्योंकि ये 1 हमारा प्लस का है, इसके लिए। तो -2 हो गया और ये x दोनों में आपको देना है, और एक हो जाएगा आपका माइनस का 2। ओके,
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखे, माइनस एक्स के बदले क्या लिखोगे, ये दो नंबर लिखोगे, और पर ये एक्स आपको दोनों में डालना है, -2x हो जाएगा, और ये 1 प्लस का है तो प्लस एक्स हो जाएगा। 1 लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये -2 को हमने एज -2 लिख दिया, इतना हो गया। अब हम क्या करें, तो इन दोनों में कॉमन निकालना है और इन दोनों में कॉमन निकालना है। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो एक्स कॉमन है, एक्स बाहर ले लो। यहाँ पे 2x था, एक x हमने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, एक x बचा होगा, तो x माइनस का माइनस लिखोगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 बच गया, तो 2 लिख दो। यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं है, तो प्लस कुछ नहीं तो 1 लिख दो, 1 ही बाहर आएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 2। अभी देखो यहाँ पे भी हमारा बीच में x माइनस 2 आया, यहाँ पे भी हमारा x माइनस 2 आया, यानी कि दोनों हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि हमारा आंसर राइट आ रहा है। ठीक है, अब एक हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और एक हो जाएगा हमारा x प्लस 1, ये दो आंसर आ गया। प्लस इसमें आपको एक और चीज लिखना होता है, वो क्या लिखना होता है, जो हमने हमारा फैक्टर निकाला था, हमारा फैक्टर क्या आया था, x माइनस 1, तो इसी x माइनस 1 को हम क्या करना है, तो यहाँ पे लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक और आ जाएगा x माइनस 1, तो ये क्या स्टूडेंट्स, तो यही हमारा आंसर है। ऐसे हम क्या करते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते। तो होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब ये आपने कर लिया, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो, जब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें ये आइडेंटिटी समझना है। ओके, इस आइडेंटिटी के ऊपर हमें क्या आ सकता है, तो इस चैप्टर में सम्स है, तो उन सम्स को हमें इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस पे सॉल्व करना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम क्या करते हैं, इन आइडेंटिटी को अच्छे से समझते हैं। तो पहला क्या स्टूडेंट्स, हमारा आइडेंटिटी तो x प्लस वाई होल स्क्वायर। अभी देखो स्टूडेंट्स हमारा x प्लस वाई होल स्क्वायर है। अब इसका कैसे आंसर बनेगा, तो देखो स्टूडेंट्स, जब x प्लस वाई होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को स्क्वायर देंगे। ओके, x को स्क्वायर दे दो, फिर यहाँ पे y को स्क्वायर दे दो। ठीक है, प्लस का साइन है ना, तब भी प्लस रहेगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा। अब क्या करना है आपको, तो इन तीनों को साथ में लिख दो, यानी कि आ जाएगा आपका 2xy। खत्म। ऐसे में क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आए। पहले अभी स्क्वायर है ना, तो पहले x को स्क्वायर दे दो, फिर y को स्क्वायर दे दो, फिर प्लस दे दो, दोनों में प्लस साइन लगा दो, और इन तीनों को साथ में लिख दो, यानी 2xy। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, तब इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसका आंसर क्या आया, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये आ गया। सेम हमें इसमें भी सेम x माइनस वाई होल स्क्वायर में हमें सेम करना होता है। जो क्या दिया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। ओके, सेम x को स्क्वायर देंगे, फिर y को स्क्वायर देंगे। ठीक है, और 2xy हम लिख देंगे, सेम लिखेंगे, बस में क्या चेंज होता है, साइन चेंज होता है। अभी क्या साइन, तो देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे हमारा साइन माइनस का आएगा, यहाँ पे किसका आएगा, प्लस का। अब आप बोलोगे मैम माइनस का साइन तो दोनों माइनस का होना चाहिए, तो देखो स्टूडेंट्स अब क्यों माइनस का आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर है। ठीक है, सपोज वाई स्क्वायर है, माइनस का वाई स्क्वायर है, तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई होगा, तो वाई वाई तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। इसके लिए हमारा यहाँ पे क्या आया, प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और माइनस है तो माइनस यहाँ पे आपका 2 के साथ आ जाएगा, 2xy के सामने आ जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में है, प्लस क्यों आया, तो ये हमारा आंसर आ गया किसका, तो x माइनस वाई होल स्क्वायर का। तो इसको हम इसके सामने लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या आया, तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको मैं कर दूं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है। देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हमें क्या करना है, दो लिखने का। सबसे पहले एक x, अगर देखो अगर x माइनस वाई दिया है, तो इसमें साइन कैसा होगा, अगर माइनस है तो एक में माइनस और एक में प्लस, ऐसा रहता है। ओके, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई है ना, 2 रहेगा, 2 है, और पर माइनस की साइन है, तो एक में प्लस एक में माइनस, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, एक लिखोगे x प्लस वाई और एक आप लिखोगे x माइनस वाई, ऐसे लिखते हैं इसको। होप समझ में आया। अगर प्लस के बीच में साइन रहती है तो दोनों साइन आपका प्लस का रहेगा, पर अगर माइनस की साइन है तो एक में प्लस और एक में माइनस की साइन रहेगी। ओके, आपको अच्छा होप आपको समझ में आया। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेंगे, एक हो जाएगा x प्लस वाई और एक हो जाएगा x माइनस वाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारा, तो x माइनस सॉरी x प्लस ए x प्लस बी। अब इसको आप कैसे करोगे, देखो फ्रेंड्स, इसमें पहले मैं रब कर देती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अभी हमारा क्या है, देखो x प्लस ए है और एक x प्लस बी है।
अभी यहाँ पे देखो पहले वाले में क्या था, दोनों ही वेरिएबल से, मतलब इसमें दोनों वेरिएबल का स्क्वायर स्क्वायर था। इसमें कैसा है, ये x क्या है आपका सेम है और ये क्या है आपका अलग अलग है। तब इसको आप कैसे करोगे, तो देखो सबसे पहले x सेम है तो x का स्क्वायर दे देने का, ठीक है। अभी इन दोनों को क्या कर देने का, मल्टीप्लाई, तो यानी यहाँ पे ए बी लिख दो, ए बी साथ में ऐसा होगा, ए बी मल्टीप्लाई होगा, तो ए और ए बी भी लिखोगे तो भी मतलब वही होता है, दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ए इंटू बी लिखोगे तो ये मतलब दोनों क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ए ब्रैकेट और बी ब्रैकेट में लिखोगे तो भी इसका मतलब क्या, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, अब ये हो गया हमारा। अब ये देखो ये दो नंबर क्या हमारा अलग अलग है, तो इनको बीच में क्या करोगे, दोनों प्लस का साइन है ना, तो ए प्लस बी लिख दोगे और एक्स से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, ऐसा। अब दोनों में प्लस का साइन है तभी हमारा प्लस आएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो अब आपको समझ में आया, आपको चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यहाँ पे ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा और ये प्लस ए बी, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो वापस बता रही हूँ, दोनों एक्स एक्स सेम है तो एक्स का स्क्वायर लिखने का, राइट। अब ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को स्क्वायर लिख सकते हैं नहीं, इन दोनों को क्या किया था, मल्टीप्लाई किया, तभी तो एक्स स्क्वायर आया ना, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पर ये सेम नंबर नहीं है, इसको तो हम स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो इन दोनों को सिंपल आप कैसे लिख दोगे, ए बी लिख दोगे, ऐसे ए बी लिखा ना वैसे। ये हो गया हमारा। अब हम क्या करना है, तो अब ये दोनों अलग अलग नंबर है, तो जो अलग नंबर है उनको प्लस कर देंगे और जो एक्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स और ए प्लस ए बी। ओके, अब इसको मैं हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी, इधर पे x और प्लस का ए बी। ओके, होप आपको ये वाला आइडेंटिटी 4 समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे आइडेंटिटी 5 के ऊपर। अब ये कैसे, देखो स्टूडेंट्स, अभी x प्लस वाई प्लस जेड में क्या है, तो स्क्वायर है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है, स्क्वायर है। अब सब कैसे करोगे, देखो स्क्वायर ना, तीनों को स्क्वायर दे दो, यानी कि x को स्क्वायर प्लस वाई को स्क्वायर प्लस जेड को स्क्वायर, फिर प्लस। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये बहुत इजी है। देखो अब ये 2 है ना, सबसे पहले एक्स वाई लिखो, 2 के साथ सबको पहले एक्स वाई लिख दो, एक्स वाई, फिर ये वाई जेड, फिर ये जेड एक्स। ओके, ये जेड एक्स ये लिख दिया, और एक खाली इसमें रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 है ना, स्क्वायर है, तो सब में 2 2 लिख दोगे, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो हमारा इसका भी आंसर आ गया। देखो वापस बता रही हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x को पहले स्क्वायर दे दो, फिर y को स्क्वायर दे दो, फिर z को स्क्वायर दे दो, दे दिया। अब x y को पहले साथ में लिखने का, ये 2 x y साथ में, फिर 2 y z साथ में, फिर 2 z x साथ में, तो ये हमारा क्या हो गया, तो 5th आइडेंटिटी का आंसर आ गया। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे आंसर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, आप मेरे z और 2 में कंफ्यूज मत होना, ये हमारा z, ये मेरा z है और ये भी मेरा z है। ओके, होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट हम आएंगे हमारे 6th आइडेंटिटी पे। अब ये हमारा क्या, देखो पहले मैं इसको रब कर दूं, अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, तो 6th, यानी कि x प्लस वाई का क्यूब है। ओके, अभी x को भी क्यूब दोगे, x क्यूब प्लस y को भी क्यूब दोगे, y क्यूब, ये हो गया। अब इन तीनों को हम साथ में लिख देंगे, 3xy, से हम इसमें करते थे ना होल स्क्वायर में, हमने इसमें क्या था, x को भी स्क्वायर दिया था, y को भी स्क्वायर दिया था, फिर 3 को साथ में लिख देते, 3 को भी साथ में लिख देंगे। ओके, फिर पे क्या आ जाएगा हमारा 3xy। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये होल स्क्वायर के एकदम सेम हो जाएगा, तो इसमें और भी कुछ डिफरेंस है, तब क्या रहता है, तो देखो अभी x प्लस वाई बचा, इतना इतना आपको वापस यहाँ पे लिखना होता है, x प्लस वाई, बस ये करना है आपको। आ गया आपका आंसर। पहले आप x को क्यूब दोगे, फिर y को क्यूब दोगे, फिर 3xy साथ में लिखोगे और फिर ये जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पे लिख दोगे। अगर आप इतना ही करोगे तो फिर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा, तो सेम हो गया, तो इसमें भी अलग रहता है, तभी तो ये होल क्यूब है, तो x प्लस वाई को यहाँ पे साथ में लिख दोगे, तो हमारा आंसर आ गया। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ पे x प्लस वाई। सेम
एक्स माइनस वाई क्यूब का भी वैसे ही रहता है, बस क्या होता है साइन चेंज होता है, हो जाता है। ओके, तो सब में साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की साइन आ जाएगी। तो देखो कैसे होगा, हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, यहाँ पे माइनस का x और ये ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाएगा। ओके, होप आपको इतना समझ में आया। ये हो गया हमारा आइडेंटिटी 7। अब एक हमारा लास्ट आइडेंटिटी बच गया, वो है हमारा आइडेंटिटी 8। अब इसको आप कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, x आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये है हमारा आइडेंटिटी। अब इसको आप कैसे करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब है ना, वाई क्यूब है, जेड क्यूब, तो इन तीनों में से एक एक निकाल लो, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक निकाल लिया। और जब इसमें से एक एक निकाल लिया तो दो दो बचा ना, तो दो दो लिख दो, यानी स्क्वायर लिख दो, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद एक्स वाई जेड है, यानी कि देखो उसमें से हमें वैसे करना है, इसमें माइनस का साइन है ना, तो माइनस डालने का, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, बस आपको इतना ही करना है। तो ये हमारा किसका आइडेंटिटी, इसका आंसर आ गया, आइडेंटिटी 8 का आंसर आ गया। ओके, तो इसको मैं क्या करूंगी, तो यहाँ पे लिख लूंगी। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैं आंसर लिख देती हूँ। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, बस यही करना है। तो यहाँ पे हमारा आठों आइडेंटिटी हो गया, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया। होप आपको ये आठों आइडेंटिटी समझ में आया होगा। अगर आप अच्छे से समझ जाते तो आपको इसकी वजह आप सम्स करोगे तो आपको इजी लगेगा। तो इसी के साथ जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है यहाँ पे खत्म होता है। तो होप फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।